से बर्तन में पालक डालकर चूल्हे पे रख दें और उसको गलने के लिए ठहरा दें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशीज़ कुज़ीन। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए कुकिंग में वो है, एक प्याज नॉर्मल साइज़ की है, थोड़ा सा लहसुन, 3 टमाटर। मसाले में हमें चाहिए नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून भर के सूखा धनिया है, सॉल्ट है और ज़ीरा है। ठीक है, उसके बाद हमें 1 किलो आलू चाहिए, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। और 4 गड्डी मेरे पास पालक है जिसको मैंने धो के बॉईल करने रखा हुआ है। ये देखिए, जो मैंने प्याज काटी थी मैंने ऑयल में डाल दी। अब मैं इसको हल्का सुनहरी रंग होने तक भून लूँगी। जब ये भून जाएगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे हल्के सुनहरी हो गए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और टमाटर डालने के साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, पानी शामिल करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे ये खुश्क मसाले, ताकि ये खुश्क मसाले जले नहीं। इसके साथ ही हम डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन जो हमने पीस के रखा है। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। मैंने हरी मिर्ची शामिल कर दी और अब हम इसको भूनेंगे ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे आलू। मसाला अच्छे से भून रहा है, हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि आलू थोड़े से भून जाए। इससे इसका जायका बहुत अच्छे तरीके से बाहर आएगा। ये देखिए, मैंने आलूओं को भून लिया। अब मैं इसमें डालूँगी पानी ताकि ये गल जाएं और उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन ढककर गलने के लिए ठहराऊँगी जब तक ये अच्छे से गल जाएं। ये देखिए, जो पानी हमने आलू में डाला था वो खुश्क हो चुका है और आलू भी गल गए हैं। आलूओं को अच्छे से गला लेना है। ये देखिए, ये आलू बिल्कुल अच्छे से नरम हो गए हैं और ये अच्छे से भुन भी गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पालक। आपने इसी स्टेज पर नमक मिर्चों को चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब हमने जो ग्राइंड की थी 4 गड्डी पालक बॉईल करने के बाद ग्राइंड की थी, वो हम इसके बीच में शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जिस तरह से हमने पहले आलू डालकर भुना था उसी तरीके से हम ये पालक डालकर भूनेंगे। पालक आलू हमेशा किसी खुले बर्तन में बनाएं ताकि वो छींटे भी ना उड़ाए अपने, और अच्छे से भून कर तैयार भी हो जाए। इन सब्ज़ियों की जायके की जो बुनियाद होती है वो उसके भूनने पर होती है। इन चीज़ों को आप जितने अच्छे से भूनेंगे ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी। जब हम पालक को भून रहे होंगे तो हम इसके अंदर किसी भी अच्छे से ब्रांड का चिकन पाउडर भी शामिल करेंगे। ये देखें, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है। हम पालक की भुनाई कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। इसमें मुसलसल हम चमचा भी चलाते रहेंगे कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। आलू पालक की भुनाई ज़रा अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, तभी इसमें टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। भुन जाने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और आपने इसमें गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं करना पिसा हुआ, वरना ये क्या होता है कि इसका कलर डार्क हो जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता। टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और जितने आप कम मसाले डालेंगे, जितने ख़ास हमारे जो देसी मसाले हैं 4-5 वो डालेंगे तो उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार होती है। अगर आप सब्ज़ी में एक्स्ट्रा इधर उधर के मसाले शामिल करना शुरू कर देंगे तो सब्ज़ी का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। तो हमारी ये सालन बनकर तैयार हो चुकी है। तो चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आलू पालक को मैंने डिश में निकाल लिया है। इंशाल्लाह ये सालन आपको बहुत पसंद आएगा जब आप अपने घर में बनाएंगे। आप सेम इसी की रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।